कभी कभी तूफान सिर्फ आसमान में नहीं होता, कभी कभी तूफान ट्रेनर्स के बीच होता है, उनका पास्ट, उनका बॉन्ड और उनके पोकेमॉन के बीच। और सनी शोर सिटी की सुबह एग्जैक्टली वैसे शुरू होती है। इलेक्ट्रिक टावर से निकलती हुई ठंडी हवा, क्लाउड्स हैवी हैं जैसे कुछ छुपा रहे हो, और जिम के सेंटर में साइलेंस इतनी गहरी कि हार्ट बीट भी सुनाई दे। ऐश ग्राउंड की एक साइड पर खड़ा है और पिकाचू उसके शोल्डर पर बैठा है, और सिंथिया ऐश के पीछे खड़ी होती है और डॉन दोनों के बीच में खड़ी होती है, जो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। और इन तीनों के सामने खड़ा होता है वॉकनर। वॉकनर के हैंड्स पॉकेट में होते हैं, लेकिन उसकी आंखों में वो स्पार्क होता है जो रियल बैटल से पहले होता है। फिर वॉकनर कहता है कि रिलैक्स गाइस, ये जिम बैटल नहीं है, ये सिर्फ देखने के लिए है। फिर ऐश डीप ब्रेथ लेता है और पूछता है कि देखने के लिए क्या। वॉकनर ऐश की तरफ देखता है और कहता है कि तुम सच में कौन हो चैंपियन। फिर वॉकनर अपना पोकेबॉल उछालता है और कहता है कि लेट्स स्टार्ट। फिर पोकेबॉल के अंदर से निकलता है स्वीकून, और स्वीकून को देखकर पूरा स्टेडियम फ्रीज हो जाता है। स्वीकून को देखकर डॉन के मुंह से भी निकल जाता है कि स्वीकून, और स्वीकून को देखकर ऐश और सिंथिया दोनों भी हिल चुके होते हैं। और स्वीकून के पैडल फ्री पर आते ही ऐसा लग रहा होता है जैसे वो पैडल करने के लिए नहीं, डोमिनेट करने के लिए आया हो। फिर ऐश धीरे से बोलता है कि वॉकनर तुम्हारे पास स्वीकून। फिर वॉकनर स्माइल करता है और कहता है कि मैंने कैच नहीं किया। फिर ऐश वॉकनर से पूछता है कि अगर तुमने कैच नहीं किया तो। फिर वॉकनर कहता है कि मैंने मदद की थी, जब सिनो में फ्लड्स आए थे तो लोग भाग रहे थे और पोकेमॉन भी डर रहे थे, तब मैंने इसकी हेल्प की थी। उसके बाद मैं और स्वीकून दोस्त बन गए, है ना स्वीकून। ये देखकर सिंथिया क्वाइटली कहती है कि लेजेंडरी बॉन्ड्स फोर्स से नहीं बनते। ये सुनकर वॉकनर सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि इसलिए तो तुम चैंपियन हो। फिर वॉकनर ऐश की तरफ देखता है और कहता है कि तो ऐश अब तुम्हारी बारी है। ऐश एक सेकंड के लिए रुकता है, फिर अपनी पोकेबॉल उछालता है। इस पोकेबॉल का वेट अलग होता है, क्योंकि इस पोकेबॉल के अंदर सिर्फ पावर नहीं, एक कहानी बंद है। और जैसे ही पोकेबॉल खुलता है, पोकेबॉल के अंदर से निकलता है एंटे, और एंटे को देखकर वॉकनर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि एंटे तुम्हारे पास एस। फिर वॉकनर ऐश की तरफ देखता है और कहता है कि सेम क्वेश्चन, कैसे एस। फिर ऐश एंटे के साइड खड़ा होता है और कहता है कि मैंने और सिंथिया ने एक विलेज को बचाया था फायर और केओस के बीच, और एंटे वहाँ था, और उस दिन से हमने उसे कंट्रोल नहीं किया। फिर ऐश कहता है कि वो मेरे साथ आया था, एज अ पोकेमॉन बन के नहीं, दोस्त बन गए। ये सुनकर वॉकनर हंसने लगता है और कहता है कि इंटरेस्टिंग। फिर वॉकनर स्वीकून की तरफ देखता है और कहता है कि लगता है आज सिर्फ पोकेमॉन का नहीं, बॉन्ड्स का भी टेस्ट होगा। फिर दोनों पोकेमॉन्स के बीच बैटल शुरू होती है। वॉकनर सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि स्वीकून आइस बीम का इस्तेमाल करो। स्वीकून आइस बीम का इस्तेमाल करता है, जो सीधा एंटे की तरफ बढ़ रही होती है। ये देखकर ऐश कहता है कि एंटे इसे डॉज करो और फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करो। फिर एंटे जंप करता है, आइस बीम ग्राउंड पर हिट कर देती है, और फ्लेम्स आइस पर हिट करते ही स्ट्रीम्स एक्सप्लोड होती है। ये देखकर डॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहते हैं कि दिस इज इनसेन, ये प्रैक्टिस तो नहीं लग रही। सिंथिया काफी ज्यादा काम होती है, लेकिन उसकी आंखों में फोकस होता है। फिर सिंथिया कहती है कि ऐसी बैटल में कंट्रोल सबसे बड़ा वेपन होता है। फिर स्वीकून हाई स्पीड से मूव करता है, वाटर ट्रायल्स छोड़ते हुए। फिर वॉकनर कहता है कि स्वीकून एक्सट्रीम स्पीड, और दूसरी तरफ ऐश कहता है कि एंटे फायर स्पिन। फिर फायर और वाटर कोलाइड करते हैं, स्ट्रीम पूरी अरीना को कवर कर लेती है। ये देखकर ऐश के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होता है, और वो होता है कि टू अग्रेसिव मत हो एंटे, फील द रिदम। ये देखकर वॉकनर सडनली बोलता है कि तुम हेजिटेट कर रहे हो ना ऐश। पर ऐश कहता है कि मैं हेजिटेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। पर फिर वॉकनर कहता है कि लेजेंड्स कैलकुलेशन पर नहीं, इंस्टिंक्ट्स पर फाइट करते हैं। फिर वॉकनर कहता है कि स्वीकून हाइड्रो पंप। स्वीकून का हाइड्रो पंप एंटे को हिट करता है और एंटे स्लाइड करते हुए पीछे चला जाता है। पर ये देखकर डॉन कहते हैं कि एंटे तुम हार मत मानो, तुम ये कर सकते हो। और फिर ऐश कहता है कि एंटे काउंटर अटैक का इस्तेमाल करो, इरप्शन। एंटे का इरप्शन इतना पावरफुल होता है कि स्वीकून एक सेकंड के लिए पुश बैक होता है। ये देखकर सिंथिया क्वाइटली कहती है कि अब वो समझ गया है, क्योंकि वो कंट्रोल और इमोशन दोनों को बैलेंस कर रहा है। फिर वॉकनर कहता है कि नॉट बैड ऐश। फिर स्वीकून सडनली काम हो जाता है, क्योंकि वो काम माइंड का इस्तेमाल करता है। पर ये देखकर ऐश कहता है कि एंटे रुको मत और आयरन हेड का इस्तेमाल करो। एंटे का आयरन हेड सीधा जाकर स्वीकून को हिट करता है, जिससे शॉकवेव पूरी जिम को शेक कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन्स को ऑलरेडी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच चुका होता है, और दोनों पोकेमॉन्स काफी ज्यादा हैवीली ब्रीथ कर रहे होते हैं। पर फिर ऐश कहता है कि एंटे बस एक और अटैक। दूसरी तरफ वॉकनर कहता है कि स्वीकून चलो इसे फिनिश करते हैं, यूज ब्लिजार्ड। स्वीकून ब्लिजार्ड का इस्तेमाल करता है, जिससे टेम्परेचर ड्रॉप होता है और सैंडस्टॉर्म पूरे अरीना को कवर कर लेता है। ये देखकर ऐश अपने आप से कहता है कि अभी नहीं, मैं हार नहीं सकता। फिर ऐश कहता है कि एंटे एक आखिरी बार सेक्रेट फायर का इस्तेमाल करो।
एंटे अपनी पूरी ताकत लगाकर सेक्रेट फायर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो सुइकुन को हिट करता है और सुइकुन जमीन पर गिर जाता है। और सुइकुन को सेक्रेट फायर लगने के बाद हम देखते हैं कि सुइकुन फिर से खड़ी होने की कोशिश करता है, पर वो खड़ा नहीं हो पाता। और फिर ये देखकर वॉकनर कहता है कि इनफ, ये बैटल यहीं पर खत्म होती है। और फिर ये देखकर ऐश पूछता है कि वॉकनर क्या हुआ, कौन जीता। फिर वॉकनर सुइकुन की तरफ देखता है और फिर ऐश की तरफ और कहता है कि जीत तुम्हारी है ऐश। और ये देखकर डॉन और सिंथिया स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ऐश तुमने कर दिखाया। फिर ऐश एंटे के पास जाता है और उसे कहता है कि थैंक यू एंटे, तुमने अच्छा किया। फिर वॉकनर सीरियस हो जाता है और कहता है कि ऐश तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम सीरियस भी हो। उसके बाद वॉकनर सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि सिंथिया अब तुम्हारी बारी है। फिर सिंथिया कहती है कि ठीक है, तो अब मेरी बारी है। साइलेंस वापस आ चुके हैं, लेकिन ये साइलेंस शांति की नहीं है। ये वो साइलेंस है जो सिर्फ एक और लेजेंडरी क्लैश के पहले होती है। ऐश धीरे से पीछे हट जाता है और एंटे को वापस बुला लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश के हाथ कांप रहे होते हैं, ना कि फियर के कारण बल्कि एड्रिनल के कारण। डॉन ऐश के पास आती है और कहती है कि ऐश तुम ठीक हो ना। फिर ऐश स्माइल करता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अब असली टेस्ट शुरू होने वाला है। फिर ऐश सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि लेकिन जो उसे जानते हैं उन्हें पता है कि ये सिंथिया का बैटल मोड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉकनर अपोजिट साइड पर खड़ा है और फिर वॉकनर सुइकुन को अपने पास बुला लेता है। फिर वॉकनर सिंथिया की तरफ देखता है और कहता है कि ऐश ने तो दिखा दिया कि बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, पर अब मैं देखना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस क्या करता है। पर फिर सिंथिया कहती है कि एक्सपीरियंस तब बोलता है जब पावर चुप रहती है। और सिंथिया बैटल के लिए तैयार हो जाती है और फिर सिंथिया कहती है कि गारचॉम्प बाहर आओ। फिर डॉन गारचॉम्प को देखकर कहती है कि ये तो सिंथिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। दूसरी तरफ ऐश के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि सिंथिया अब क्या करने वाली है। और ये देखकर वॉकनर थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर फिर वॉकनर अपना दूसरा पोकेमॉन भेजता है जो होता है इलेक्ट्रीवायर। फिर सिंथिया एक सेकंड के लिए इलेक्ट्रीवायर को ऑब्जर्व करती है, फिर आंखें बंद करके एक डीप ब्रेथ लेती है। ये देखकर ऐश समझ जाता है कि सिंथिया प्लान बना रही है अपने पहले मूव का। फिर वॉकनर कहता है कि बैटल शुरू करो, मुझे देखना है कि सबसे पहले कौन हारता है। फिर वॉकनर सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि इलेक्ट्रीवायर थंडर पंच का इस्तेमाल करो। इलेक्ट्रीवायर थंडर पंच का इस्तेमाल करता है जो सीधा गारचॉम्प की तरफ बढ़ रहा होता है। पर तभी सिंथिया कहती है कि गारचॉम्प डिग अटैक का इस्तेमाल करो और थंडर पंच से बचो। गारचॉम्प डिग अटैक का इस्तेमाल करता है और जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे वो थंडर पंच से बच जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रीवायर ग्राउंड पर खड़ा होता है और उसे अर्थक्वेक जैसी मूवमेंट महसूस होती है। इस वजह से इलेक्ट्रीवायर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। तभी सिंथिया कहती है कि गारचॉम्प ड्रैगन रश का इस्तेमाल करो। गारचॉम्प जमीन से बाहर आता है और इलेक्ट्रीवायर पर ड्रैगन रश का इस्तेमाल करता है और गारचॉम्प का ड्रैगन रश सीधा जाकर इलेक्ट्रीवायर को हिट करता है, जिससे इलेक्ट्रीवायर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। पर ये देखकर वॉकनर बिना कुछ कहे कहता है कि इलेक्ट्रीवायर आइस पंच का इस्तेमाल करो। फिर इलेक्ट्रीवायर अपने आप को संभालता है और आइस पंच का इस्तेमाल करता है जो सीधा गारचॉम्प को हिट करता है और गारचॉम्प स्लाइड करते हुए पीछे चला जाता है। ये देखकर डॉन कहती है कि वो ये तो डायरेक्ट हिट थी। ये देखकर सिंथिया कहती है कि इंटरेस्टिंग। फिर वॉकनर बोलता है कि इलेक्ट्रीवायर वाइल्ड चार्ज का इस्तेमाल करो। पर दूसरी तरफ सिंथिया भी कहती है कि गारचॉम्प ड्रैगन फ्लैश का इस्तेमाल करो और इस अटैक को रोको। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अटैक्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, जिससे पूरे स्टेडियम में शॉक वेव्स फैल जाती हैं। ये देखकर डॉन कहती है कि ये ऐश वर्सेस वॉकनर वाली बैटल जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये उससे तो काफी ज्यादा अलग है। पर ये देखकर वॉकनर सडनली बोलता है और कहता है कि सिंथिया तुम प्रिडिक्ट नहीं करती, तुम रीड करती हो मेरे मूव्स को। फिर सिंथिया रिप्लाई करती है कि प्रिडिक्शन गैम्बलिंग होती है और रीडिंग स्ट्रेटेजी। और इतनी खतरनाक बैटल के बाद वॉकनर कहता है कि चलो वार्म अप करना बंद करते हैं और अब रियल बैटल शुरू करते हैं। ये सुनकर सिंथिया कहती है कि क्या अब तक तुम मजाक कर रहे थे। फिर वॉकनर बिना कुछ कहे कहता है कि इलेक्ट्रीवायर थंडर का इस्तेमाल करो अभी। इलेक्ट्रीवायर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और थंडर अटैक यूज करता है जो सीधा गारचॉम्प की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर सिंथिया कहती है कि गारचॉम्प प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करो। गारचॉम्प अपने प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन इलेक्ट्रीवायर का थंडर अटैक इतने ज्यादा ताकतवर होता है कि गारचॉम्प के प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़ देता है। और फिर वॉकनर कहता है कि चलो इलेक्ट्रीवायर इस बैटल को खत्म करते हैं। दूसरी तरफ सिंथिया एक सेकंड के लिए आंखें बंद करती है और फिर कहती है कि गारचॉम्प ड्रैको मीटियोर। फिर गारचॉम्प ड्रैको मीटियोर का इस्तेमाल करता है, जिससे स्काई डार्क हो जाती है और फिर आसमान से ड्रैको मीटियोर गिरने लगते हैं जो सीधा इलेक्ट्रीवायर को हिट करते हैं। इतना पावरफुल अटैक लगने के बावजूद भी इलेक्ट्रीवायर जमीन पर नहीं गिरता और वो खड़ा होता है।
ये देखकर वॉकनर कहता है कि बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिक वायर। दूसरी तरफ ये देखकर सिंथिया सरप्राइज हो जाती है कि इतने पावरफुल अटैक के बावजूद भी इलेक्ट्रिक वायर खड़ा है। उसके बाद वॉकनर कहता है कि बहुत ही अच्छे, यही तो मुझे चाहिए था। और ये सुनकर सिंथिया कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। फिर वॉकनर कहता है कि सिनो के ट्रायल्स सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक नहीं करेंगे, वो तुम्हारा पेशेंस भी चेक करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जिम गेट सडनली क्लोज होते हैं। ये देखकर डॉन पैनिक हो जाती है और वो कहती है कि वॉकनर ये क्या था। फिर वॉकनर स्माइल करता है और कहता है कि ट्रायल 1 ऑफिशियली शुरू हो चुका है। ये सुनकर ऐश शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या ट्रायल। पर दूसरी तरफ ये सुनकर सिंथिया आगे बढ़ती है और कहती है कि वॉकनर अभी मुझे समझाओ कि ये ट्रायल क्या है। फिर वॉकनर कहता है कि नेक्स्ट सिटी तक पहुंचने के लिए सिर्फ ट्रैवल नहीं होगा, तुम्हें कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। फिर वॉकनर कहता है कि सिंथिया इस बैटल को यहीं तक रखते हैं और हाँ, ये बैटल तुम जीती हो, पर हाँ तुम दोनों ये मत सोचना कि चैलेंज खत्म हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शाइनिंग।